बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पूरी दुनिया मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करते हैं जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी ना करें, किसी की ज़रूरतमंद की मदद करें और अल्लाह को राज़ी करें। लेकिन ये ऐसी बदकिस्मत इम्पोर्टेड हुकूमत है, बजाय लोगों को सहूलतें देने के, चीज़ों में कमी करने के, किसी की इफ्तारी, किसी की सहरी का बंदोबस्त करने में इन्होंने सारा जोर नाहक लोगों को गिरफ्तार करना, झूठे मुकदमे दर्ज करना, लोगों को अगवा करना, धमकियां देना, रोज़गार लेना, छीनना पर फोकस किया हुआ। इंतकामी कार्रवाइयों में रमज़ानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने की एहतराम भी करने से गाफिल हो चुके हैं। पीटीआई के मुताबिक हज़ारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 तारीख के जलसे के इंतजाम करने वाले दुकानदारों को भी रोका जा रहा है, इन्हें ना दिया जाए। नाज़रीन, इंसान कितना गिर सकता है ये तो वक्त ही बताता है। लेकिन बहरहाल हम आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और आइंदा किन मुश्किलात का दौर है। हुकूमत की आलमी सतह पर सुबकी हो चुकी है, क्वेश्चन मार्क ये। इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोलने लगा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है और पाकिस्तान बदतरीन मुल्क बन गया है जहां इंसानी हकूक़ों की पामाली इम्पोर्टेड हुकूमत का ज़िंदगी का मकसद हो चुका है। दूसरी तरफ ला कानूनियत, आइन से इनहराफ, आर्टिकल 6 की वायलेशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अटारनी जनरल का इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट से मुहाज़राई की तैयारी का पेश खैमा लगता है। क्या 25 मार्च को जलसे में इमरान खान को क्या अहम ऐलान करने जा रहे हैं? अब वो भी ज़िच हो चुके हैं कि रोज़ाना बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी, पकड़ के उन्हें बरहना करना, उनके हसास आज़ार जिस्म पर तशद्दुद करना और लातदाद गिरफ्तारियाँ में हुकूमत ने जुल्म और सितम की एक नई दास्तान बना दी। और इतनी बेकायदगी और बेशर्मी से गलत बयानी की जाती है कि दुख होता है कि रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में क्या इम्पोर्टेड हुकूमत इंसान की जानो माल की हिफाजत की बजाय जुल्म और सितम नाइंसाफ़ी में दुनिया से नंबर ले जाना चाह रही है। नाज़रीन, इमरान खान पर मौजूदा हुकूमत ने इतने मुकदमत करा दिए हैं कि अब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इन्हें जमानत कराने के लिए अदालत में पेश ना होना पड़े। इतने मुकदमत करा दिए हैं कि उनकी ज़िंदगी को के दरमियान मारने की जो मुबैना साजिश है उसके लिए इमरान खान के गिरद ऐसा घेरा तंग कर दिया है कि नित नए मुकदमात। लेकिन इमरान खान है कि वो अपनी मकसद से पीछे नहीं हट रहे, पुरअमन एहतजाज के हक से रास्ता नहीं छोड़ रहे। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो मिसालें कायम कर दी जिस पर पूरी दुनिया चीख उठी है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भारत से भी ज़्यादा हो रही हैं और यहाँ सहाफ़त पर कदगन की मिसाल माजी में नहीं मिलती। नाज़रीन, इमरान खान ने आज एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त की है। ये दरख्वास्त इन मुकदमा तो लातन के लिए जिनमें इमरान खान ने इस्लामाबाद की अदालत में 18 मार्च को पेश होना था, जहां मुबैना तौर पे उनके कत्ल की साजिश की गई थी और उनका वहां से बच जाना बीइंग ए रिपोर्टर एक मौजज़ा था। जैसा जाल बिछाया गया था कि वो जिंदा बच के ना जाए। लेकिन इमरान खान को अदालत के सामने पहुंचने के बावजूद पेश होने की मोहलत नहीं दी गई। इतनी रुकावटें खड़ी गई, इतनी शेलिंग की गई, इतनी लाठीचार्ज की गई कि छत से मुहाफ़िज़ों ने पथराव और शेलिंग का सिलसिला जारी रखा। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर नहीं आती। एक तरफ एक पार्टी का सरबराह अदालत के हुक्म पर जाता है और यही सरकारी मशीनरी उसमें रुकावट डालती है। इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के वाक़यात पेश आए और इसमें खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा चांस थे कि इमरान खान की जान भी जा सकती थी। जो प्लानिंग और साजिश मुबैना तौर पर की गई, खुद इस बारे में इमरान खान कौम को आगाह कर चुके हैं कि वहाँ मेरा बच के आना
ना हद तक मुश्किल था। दूसरी जानिब इमरान के करीबी साथियों के खिलाफ रियासती बदतरीन क्रैकडाउन और क्रैकडाउन के बाद तशद्दुद और तशद्दुद गिरफ्तारियों के साथ साथ रहनुमाओं और कारकुनों की अगवा का काम भी आम हो चुका है और सरकारी अफसरान ऐसे लगते हैं कि उजरती कुछ चंद सरकारी अफसरान ने आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, मौजूदा हुक्मरानों की गुलामी का खलफ लिया है और इस तरह जुल्म और बर्बियत की जा रही है, चादर चार दीवारी पामाल की जा रही है, जिसकी मादी में मिसाल नहीं मिलती। अदर मशवानी को लापता हुए घर से अगवा किए हुए 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, FIA कहती है हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या एक जमात के फोकल पर्सन को इस तरह अगवा करना इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं तो और क्या है। लेकिन अभी तक किसी इदारे ने इसकी गिरफ्तारी को ना कन्फर्म किया, ना ही किसी अदालत में पेश किया। लगता है कि पाकिस्तान शायद इस मुल्क में आइन और कानून अमलन सस्पेंड हो चुका है। अदालतों की बेहुरमती करना, उनकी तजलील करना मामूल है। इमरान खां के भांजे हसन नियाजी को ऐसे मुकदमे में कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है जिसमें वो नामजद ही नहीं थे। एक अदालत से जमानत करा कर आए और पुलिस उन्हें अगवा कर ले गई। नाज़रीन, ऐसे किस्से शायद पाकिस्तान बनने से पहले हों, उसके बाद किसी सियासी अदवार में तो नहीं देखे। हाँ, ज़ियाउल हक के दौर में यकीनन हुआ था और ज़ियाउल हक की बाकियात आज पाकिस्तान में इस वक्त इक़्तिदार में हैं। कोयटा में एहतजाज के एक मुकदमे में हसन नियाजी को कोयटा पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया है और अब इन्हें कल मकामी अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इंसानी हकूक़ की इन्हें खिलाफ वर्जियों के खिलाफ शेरी मजारी ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है जिसमें एक एक नाम लेके हुकूमत की इंसानी हकूक़ की वायलेशनों की निशानदेही की गई है एविडेंस के साथ। लेकिन शर्म नहीं आती इन लोगों को कि अब भी बाज आ जाएं। कानून बनाया जाता है इंसानों की जानो माल की हिफाजत के लिए, लेकिन इन्होंने कानून का ऐसा इस्तेमाल किया कि लोग इससे मुतनफ़र होते जा रहे हैं। शेरी मजारी ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान से जवाब तलब करे, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ना तो आइन को मानती है, ना कानून को मानती है, ना इंसानी हकूक़ को मानती है, ना अदालतों के हुकूक मानती है। एक शख्स और चंद लोगों की ज़िद और अना की खातिर मुल्क को इंतकाम की आग में झोंक दिया गया है, जिसकी वजह से नफ़रतों के सैलाब हर तरफ आ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में घुटन का और इंतकाम का माहौल बढ़ता जा रहा है। गिरफ्तारियां करते वक्त रमज़ान मुबारक के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखा गया और रोज़ेदारों को भी गिरफ्तारी करने में एक दूसरे से बाजी ले जाते रहे। शेरी मदारी के इस खत के बाद वफाकी वज़ीर दफ़ा, जिन्होंने बारे में कहा जाता है अमूमन कि वो बहुत कम सच बोलते हैं, उन्हें सच बोलने से एलर्जी है, जिन्होंने खुद कहा था वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ, जिन्होंने कहा था मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया के खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी हुकूमत की सफाइयाँ पेश की, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया अदारों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय अमली इक़दाम का तकाजा करते रहे और सहाफ़ियों ने ख्वाजा आसफ की बोलती पंजाबी में कहते हैं बंद कर दी गई और उन्हें पिन पॉइंट किया आप यहाँ जुल्म कर रहे हैं, आप हर रोज़ टीवी पे आकर हक़ाइक़ के बरक्स बात करते हैं, जबकि आपकी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ और रमज़ान मुबारक का जो तकद्दुस पामाल किया है, इसकी मिसाल तो पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में नहीं। जब IMF ने खुद मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि ये मौजूदा हुकूमत झूठ का पलंदा है, IMF को धोखा देने से बाज नहीं आती। IMF जो शराइत नहीं रखती, वो कहते हैं अपने अखराजात कम करें, अपने जो फौज बनाई हुई है 85 से ज़्यादा वज़ीर मशीरों की, वो ख़त्म करें। लेकिन इन्होंने एक और झूठ बोला कि इलेक्शन में IMF ने शर्त रखी थी कि पैसे ना दें, तो IMF ने इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाते हुए शर्म दिलाई कि इनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, ये हुकूमत का इंटरनल मामला है, वो इलेक्शन कराना आइनी और कानूनी हक है, इसका IMF से ना कल वास्ता था ना आज है। और हुकूमत का एक और झूठा
बेनकाब हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट में लगता है इस हुकूमत को अब तौहीन अदालत के केस में बड़े बड़े लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इनका हर झूठ वक्त की हकीकत बेनकाब करती जा रही है। वफाकी काबीना की मीटिंग में इलेक्शन का ना होना माशी मसाइल और IMF के मुआहदे से जोड़ा था, जिसकी IMF ने फौरी तौर पर वजाहत कर दी, जिस पर अब वफाकी हुकूमत के वज़रा को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही और सिर्फ मीडिया में आके मनपसंद सहाफ़ियों को बुला के किसी को सवाल नहीं करने देते। लेकिन IMF ने इन्हें आईना दिखा दिया कि हमने तो ऐसी बात क्यों नहीं की, आप हमसे मंसूब झूठे प्रोपेगेंडा का हमें हिस्सा ना बनाएं। IMF के तर्जमान ने वादिया कहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर को IMF कर्ज प्रोग्राम से ना जोड़ा जाए, ना हमारी पहले शर्त थी ना आज शर्त है। ये पाकिस्तान हुकूमत का इंटरनल और आइनी मामला है, जिसके बाद हुकूमत को दुनिया भर में सुबकी और शर्मिंदगी उठाना पड़ी। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी मामला का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद जो वज़ीर फिनांस मिनिस्टर ने जवाब किया था इलेक्शन कमीशन से मिली भुगत से मुबैना, अब उनके लिए भी शर्मिंदगी होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब लेकर जाएंगे वहाँ शायद वापसी पर तौहीन अदालत के मुल्ज़म बनकर निकले। इमरान खान तमाम तर रुकावटों के बावजूद, हर किस्म का जुल्म सितम, पकड़ दकड़, गिरफ्तारियाँ, अगवा, जुल्म तशद्दुद के बावजूद अपने कारकुनों रहनुमाओं के साथ डटे हुए हैं और 25 मार्च की रात को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के लिए पुरअज़म है। और इस सिलसिले में उन्होंने पंजाब भर के तमाम तंजीमी ओहदेदारों को और उम्मीदवारों को उन्होंने कहा आप इलेक्शन की तैयारी करें और इस मीनार पाकिस्तान के जलसे को यादगार बनाएं। ये रात तराबियों के बाद शुरू होगा और सुबह सहरी तक जारी रहेगा, वहीं इस तारीख कर जाएगा। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में पाकिस्तान बना था और ये अब हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ रमज़ानुल मुबारक में ही नए इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख आएगी। उन्होंने कहा हुकूमत का जबर, जुल्म, गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, शेलिंग, लाठी चार्ज, अगवा सब नाकाम होंगे और ये अवाम की ताकत से मुमकिन होगा। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये इस वक्त इलेक्शन से फ़रार के लिए जो इन्होंने रास्ता अपनाया है, ना सिर्फ अवाम में इनके बारे में नफ़रत बढ़ गई है, बल्कि तमाम मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है वो हुकूमत की आमराना फ़ैसलों पर खुलकर तनकीद करने लगी है। जबकि बाद अहम पुलिस अफसरान ने हुकूमत के कहने पर जाली क्रैकडाउन करने की भी मुखालफत की है, जिसे अनकरीब पाकिस्तान लाहौर पंजाब से पंजाब बदर किया जाएगा और गुलामाना ज़ेन के लोगों को लगाया जाएगा। इमरान खान के घर में 18 मार्च को इन्वेस्टिगेशन जानिब की से रेड किया गया, जहां इमरान खान के बच्चों की पेंटिंग फाड़ दी गई, उनकी वालदा की निशानियां ख़त्म की गई। लेकिन इमरान खान के चंद खुशामदियों ने असल मुल्ज़मान जो पुलिस अफसरान उसकी निगरानी कर रहे थे उन्हें इस दरख्वास्त में मुल्ज़म ही नहीं ठहराया। लेकिन इमरान खान की नेक नीति और जद्दोजहदी, उनके इर्द गिर्द बैठे खोटे सिक्के भी इमरान खान के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। इमरान खान ने वाज़िया तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करके मुल्क को आइनी और बहरान से डाल दिया है। पहले ही सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इमरान खान को यकीन है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा, जो उनका छठा बड़ा जलसा है जिसमें PDM की जमातें एक भी नहीं कर सकती, पाकिस्तान में होने वाले खुद ही इमरान खान के 5 जलसों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा और जलसे में वो लोगों के लिए नई तरीका खाका भी सामने रखेंगे और अहम इंकशाफात करेंगे। उन्हें मारने की साजिश में कौन कौन शामिल है और इलेक्शन कमीशन ने किस ताकत के कहने पे, कौन से लंदन प्लान के कहने पे 30 अप्रैल 2023 को पंजाब के इलेक्शन मुलतवी किए। उसके बाद बाज़ लोगों को और इस्तीफ़े देने पड़ेंगे, क्योंकि हुकूमत अब आइन और कानून को मजाक बना रही है। और इमरान खान ने कहा है वो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में कानून की हुक्मरानी के नफाज तक अपनी जद्दोजहद पुरअमन जारी रखेंगे। एक तरफ हुकूमत के जुल्म सितम तशद्दुद और दूसरी तरफ इमरान खान और तरीके इंसाफ के रहनुमाओं का पुरअमन जद्दोजहद। लगता है कि कामयाबी रमज़ानुल मुबारक में सच और हकीकत पर चलने वाले पर होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।